एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन न ले, यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी शाम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए। और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे को सामने बता देते हैं, वही हमारे दुख की कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दिया। इसीलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब में होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने सारी परेशानियां, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यह कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों को मक्का पेट कैसे पालूं, यह परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहे हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा नहीं जाते हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम करने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 बच्चे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएंगे, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से काम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहा था उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा था और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई,
तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की वजह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी इंसानियत से है। यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे काम तनख्वाह उन्हें देता था। ये बात पिंकू की मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह जिसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वहां घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। इसीलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे देते, ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी अपने होने का दिखावा करते थे और वो भी उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तरास आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाता है। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध बिच्छू आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वो बुद्ध बिच्छू के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर सीधा बुद्ध बिच्छू के पैरों में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते थे। सारे बात सुनकर बुद्ध बिच्छू ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को अनुकरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में
वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या ज़रूरी होता है एक इंसान का। यह तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है, यह तो उनमें कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो आपको वह मूर्खी समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे से बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने की क्या ज़रूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरे के सामने बता रहे हो। इसमें एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठिन हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रों से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनको सामने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा ज़रूर बन सकता है। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताना हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी न हुई हो। ज़रूरी हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों की आपके घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने में कभी भी दोबारा नहीं सोचेगा। वह आपके परिवार का एक सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को काम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गई होगी। वह जाहिर से बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताएं बेकार दूसरों के बात बता रहा है। इसीलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी को सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या ज़रूरी हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उसको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छे हैं तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों को बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसीलिए आप आपकी आमदनी बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बता देना।
अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता होना चाहिए। तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। छठा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शास्त्र। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपने घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकता है। आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी मित्र है अगर वो कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान करने के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपकी अंदर एक अहंकार निर्माण कर देगा। इसीलिए दान गुप्त रूप में किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी न पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों को बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सचमुच मालूम पड़ेगा। हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको 10% भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी ज्ञान से भरा हुआ कहानी आप सुन सकें और दुनिया में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।